कमर कस ली है। अब इस सियासी जंग में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की भी आज से एंट्री हो गई। पहली बार विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल कूद रही है। राजा भैया ने अयोध्या में हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर जनसेवा संकल्प यात्रा का आगाज कर दिया और अपने इरादे जतला भी दिए। 22 के सियासी रण में राजा भैया, जनसेवा संकल्प यात्रा से आगाज, हनुमान जी का लिया आशीर्वाद, जनसत्ता दल की चुनाव में एंट्री, राजा भैया का मिशन 22। यूपी विधानसभा चुनाव की जंग तेज हो गई है। सियासी दलों के सम्मेलन, रैलियां और यात्राएं जोरों पर हैं। ऐसे में अब यूपी के सियासी रण में कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया भी लाव लश्कर के साथ कूद गए हैं। यूपी के आगामी आम चुनाव में पहली बार राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल की एंट्री हो गई। राजा भैया ने अपने सियासी मिशन का बिगुल अयोध्या से फूका। हनुमान भक्त राजा भैया प्रतापगढ़ से अमेठी होते हुए सीधे अयोध्या पहुंचे और सबसे पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन किए और संतों का आशीर्वाद लिया। उसको आपको बताऊं कि एक बहुत बड़े हनुमान भक्त भी राजा भैया कहे जाते हैं। इनके घर का नाम रामायण है और जो बेती की कोठी है वहाँ बहुत भव्य हनुमान मंदिर बना हुआ है। तो तस्वीरों में देखिए कि वो भव्यता, वो जो भक्ति है वो दिख रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो आज सुबह से ही बहुत देखने को मिला, क्योंकि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बड़े काफिले के साथ, इतना बड़ा काफिला कि करीब 2 से 2.5 किलोमीटर तक मुझे खुद कवर करने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। गाड़ियों के बीच में जब इन्हें कवर करना पड़ता था। प्रतापगढ़ से रवाना होने के बाद राजा भैया सुल्तानपुर अमेठी होते हुए अयोध्या पहुंचे। यूपी की सियासत के कद्दावर चेहरा राजा भैया अब अयोध्या के करीब पहुंच गए हैं। जगह जगह पे उनका स्वागत किया जा रहा है। बड़े फूल मालाओं के साथ में हजारों गाड़ियों का जो काफिला है वो है। उनके समर्थक जगह जगह हर 1 किलोमीटर पे उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं। अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो भीड़ है वो उमड़ रही है। लगातार कुंडा से निकलने के बाद उनके समर्थक उनके स्वागत के लिए जगह जगह पर खड़े हैं। इससे पहले राजा भैया ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ेगी और सिर्फ जीत के लिए लड़ेगी। 100 से ज्यादा सीटों पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा सकते हैं। जैसे ही कोई बात होगी किसी भी दल से तो आप लोगों को अवश्य अवगत कराएंगे। फिलहाल किसी भी दल से, किसी भी राजनेता से इस विषय में कोई वार्ता नहीं। पार्टी प्रदेश में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? पार्टी जितने पे लड़ेगी, जीतने के लिए लड़ेगी। जहां प्रत्याशियों की मजबूत स्थिति होगी वहां पे लड़ेगी। और हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 से अधिक सीटें अभी हमारी नज़र में ऐसी हैं जहां जनसत्ता दल के कार्यकर्ता सक्रिय होकर के पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगे हैं और वहां अपने जनसत्ता दल के प्रत्याशी मजबूत स्थिति। हजारों समर्थकों के साथ राजा भैया ने अपने चुनावी मिशन का आगाज किया। अपनी जनसेवा संकल्प यात्रा के दौरान राजा भैया ने अपनी ताकत का एहसास भी कराया। राजा भैया ने कहा कि पार्टी का पहला मकसद विस्तार और पार्टी की मजबूती है, जिसका फायदा प्रतापगढ़ के लोगों को जरूर मिलेगा। प्रतापगढ़ में जन्म ली हुई ये पार्टी है जनसत्ता, और इस पार्टी का जितना विस्तार होगा, जितना फैलाव होगा, हर एक प्रतापगढ़ के निवासी के लिए ये गर्व और प्रसन्नता की बात है। तो अपने घर में स्नेह मिले, सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, ये तो हमारे लिए सुख की बात है और स्वाभाविक बात है। राजा भैया की इस यात्रा के आगाज के दौरान जगह जगह उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। अब देखिए किस तरीके से भारी संख्या में जो भीड़ है वो उमड़ रही है। जगह जगह पे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। हजारों गाड़ियों के साथ में जो यहाँ पर कार्यकर्ता और लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं। 2022 की तैयारियों को लेकर के जिस तरीके से जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार निकले हुए हैं और घर से बेती से निकले थे और समर्थकों में भारी उत्साह और जोश दिखा और जमकर नारेबाजी हुई। नवंबर 2018 में राजा भैया ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया था। पहली बार यूपी चुनाव में उतरने वाली जनसत्ता दल का आधार जनसेवा संकल्प यात्रा तय करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा परिचय 3 पुष्ट हमारे ग्रैंडफादर गोरखनाथ पीठ के शिष्य रहे हैं, वहाँ से जाते रहे। तो परिचय हमारा उनका तब का है जब वो सांसद भी नहीं थे, और तब से हम उनका सम्मान करते आए हैं। चलिए, पहली बात तो वो लड़ेंगे नहीं, और अगर लड़ेंगे तो उनके सम्मान में प्रत्याशी नहीं उतारे। तो क्या पहली बात तो हमको यही नहीं लग रहा कि लड़ने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कई बार जैसे बंगाल में चर्चा हुई कि साहब वहाँ लड़ने जा रहे हैं, फिर नहीं लड़े।
आ रहे हैं तो लोकतंत्र है, उनका एक राजनीतिक दल है, आए, जनता अपना निर्णय लेगी। अगर वो आपके साथ गठबंधन करना चाहेंगे तो आप क्या उनके साथ? नहीं, उनके साथ गठबंधन नहीं। महंगाई के मुद्दे पर लोगों को तकलीफ है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल तकलीफ है। किसानों के मुद्दे पर अगर हम कहें तो कृषि यंत्र में अब जा कर के उनके दाम कम किए गए हैं, उनके टैक्स में कटौती की गई है। अगर ये पहले की जाती तो और अच्छा होता। इस तरह के मुद्दे हैं। हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं, जो सही है, उदाहरण के लिए जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, उनके जो मुद्दे गलत हैं वो गलत हैं। लेकिन इतना तो तय है कि संकल्प यात्रा से राजा भैया की पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह जरूर बढ़ गया है और ऐसे में देखना होगा कि 22 के चुनाव में राजा भैया की ये सियासी चाल किसको फायदा पहुंचाएगी और किसका करेगी नुकसान। संजय चौहान की रिपोर्ट, भारत समाचार।